देखिए वेक्टर में अभी तक हम लोग 2 एक्सरसाइज पूरा कम्प्लीटली फुल पढ़ चुके हैं, 10.1 और 10.2। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े हैं, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रकार, स्थिति सदिश हो गया, ऋणात्मक सदिश हो गया, संरेख सदिश हो गया, समान सदिश हो गया, असमान सदिश हो गया, ये सब पढ़ा है ना। इसके बाद 10.2 में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा संरेख होने का शर्त, वेक्टर a बराबर लैम्डा b या b बराबर लैम्डा a, ये पढ़े हैं। त्रिभुज नियम पढ़े हैं। बहुत सारा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वेक्टर का एग्जाम में आने वाला ये पॉइंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में इससे सवाल पूछते रहता है। टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इससे पहले नोट में सिंपल सा एक पॉइंट लिखवाएंगे। नोट में हेडिंग डालिए तो देखिए, तो जिसे मान लो एक वेक्टर है 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप, और एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इन दोनों सदिशों को जोड़ना होगा तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। 10.2 में 6 नंबर क्वेश्चन में 3 गो वेक्टर को जोड़े हैं हम लोग। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि i कैप से i कैप ऐड कर दो, तो 7 2 9 i कैप हो जाएगा, 8 3 11 j कैप हो जाएगा, और 5 4 9 कितना हो जाएगा k कैप। जोड़ सबको आ जाएगा। अच्छा अब बताइए घटाना होगा तो घटाओ भी सबको आ जाएगा। अरे कोई को कल के क्लास में कोई को घटेंगे, OA माइनस OB माइनस OA, OC माइनस OB, इससे नहीं हो रहा था। तो इसमें घटाने के लिए क्या करेंगे, 7 गो i कैप में 2 गो i कैप गया, 8 गो में से 3 गो गया, 5 j कैप, 5 गो में से 4 गो गया, एगो सिंगल बचेगा तो सिंगल k कैप हो जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन अब हम लोग वेक्टर का गुणा पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर का जोड़ घटाओ तो क्लियर हो गया। गुणा देखिए वेक्टर का 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का गुणा होता है। एक प्रकार को हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है। तो 10.3 जो एक्सरसाइज है इसमें अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ना है, और 10.4 जो एक्सरसाइज है इसमें सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग 10.3 में पढ़ने वाले हैं अदिश गुणनफल के बारे में। तो नोट में लिखिए, तो सिंपल सा पॉइंट है, सदिशों का गुणा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है। सदिशों का गुणा 2 प्रकार से होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिशों में गुणा 2 प्रकार से होता है। एक को ऐसे, एक को अदिश गुणनफल, एक को अदिश गुणनफल, तथा दूसरे को एक को अदिश गुणनफल तथा दूसरे को सदिश गुणनफल कहा जाता है। का मतलब हुआ देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, one is called a scalar product and another is called vector product. In this section we shall discuss about dot product between 2 vectors. इस एक्सरसाइज में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या लिखे हैं एक बार फिर से मिला लीजिए। सदिशों में गुणा 2 प्रकार से होता है, एक को अदिश गुणनफल तथा दूसरे को सदिश गुणनफल कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके इस प्रश्नावली में हम लोग
इस प्रश्नावली में हम लोग अदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग, इस प्रश्नावली मतलब कौन एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये भूमिका था, समझ में आया है? मतलब जोड़ और घटाव तो सिंपल है, कैसे मैट्रिक्स में हो रहा था वैसे ही। और सदिश में जो गुणा है वो दो प्रकार से होता है। एक भाग को, एक प्रकार का जो गुणा है अदिश गुणनफल कहलाता है, दूसरे प्रकार का जो गुणा है उसको सदिश गुणनफल कहेंगे। अब हम लोग इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अदिश गुणनफल के बारे में। देखिए, असली नाम इसका है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कहो या अदिश गुणनफल कहो, दोनों का मत कोई कहेगा डॉट प्रोडक्ट निकालें या कहेगा अदिश गुणनफल निकालें, दोनों का मतलब एक ही होता है। डॉट प्रोडक्ट को इंग्लिश में भी डॉट प्रोडक्ट ही बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर, SCA, स्केलर मतलब अदिश, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, तो हो गया। देखिएगा तो डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर A, ये वेक्टर B, दो सदिश हैं और दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है वो थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट तभी संभव होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा बराबर और 180 डिग्री से छोटा बराबर होगा तब। अगर आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में भी सवाल इन्वर्स ट्रिगो से बढ़िया आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, तो सेकंड चैप्टर तो तुम लोग मजबूते रखो, क्योंकि अभी जो तुम लोग 1 नवंबर से इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो उसमें इन्वर्स ट्रिगो, डिफ्रेंसिएशन सब चीज़ यूज होगा। तो 2 पार्ट तो एकदम क्लियर रखो। बढ़िया मैथ में करना चाहते हो तो सबसे पहले 2 पार्ट क्लियर करो, 2 पार्ट का एक उदाहरण सहित सब बना दो, देखो एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब 2 चैप्टर में इस तरह का तो सीन आया होगा जी कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो x के मान को प्रांत कहते हैं और y के मान को परिसर कहते हैं। याद है साइन इनवर्स x का, y बड़ा बराबर -π/2, छोटा बराबर π/2। कॉस इनवर्स x का याद है, y बड़ा बराबर 0, छोटा बराबर पाई माने। इसका मतलब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में कॉस इनवर्स का रेंज दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कॉस इनवर्स, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कॉस से संबंध रख रहा है। अब देखो पढ़ा रहेगा लड़का तो नहीं बताते तब वो जान जाता है, अरे तो रेंज है तो कॉस इनवर्स x, लेकिन याद पढ़ाना पड़ा। याद पड़ा ना, याद दिलाने पे याद पड़ा कि 0 से बड़ा और 180 से छोटा बराबर रहेगा, तो इस स्थिति में यह कॉस इनवर्स x बराबर y का परिसर होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं इसका कॉस से संबंध है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में अगर 210 डिग्री रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, इस रेंज को संतुष्ट करना चाहिए, तबे 2 सदिशों के बीच डॉट प्रोडक्ट संभव है। तो देखिएगा ध्यान से, वैसे मान लीजिए एक वेक्टर A है तथा एक वेक्टर B बोलेंगे, लेकिन अभी समझ लो पहले। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट करोगे उसको लिखोगे A, पॉइंट से थोड़ा गाढ़ा देना, बड़ा देना, थोड़ा बड़ा, A डॉट B, ठीक है। सूचित करने का तरीका है A डॉट B। इसको कैसे पढ़ेंगे? A डॉट B। कोई पूछेगा रीड करो, इसको पढ़ो, तो कहना A डॉट B, ठीक है। तो A डॉट B सूचित करने का यह तरीका है, यदि A तथा B 2 सदिश हों तो उनके अदिश गुणनफल को A डॉट B से सूचित किया जाता है। लिखिए तो,
यदि, ऐसे लिखना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हो, दो सदिश हो और यदि उनके बीच का कोण, और यदि उनके बीच का कोण, और यदि उनके बीच का कोण थीटा, उनके बीच का कोण थीटा हो, थीटा हो तो ए तथा बी, फिर ऐसे लिखना, ए तथा बी के डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ए तथा बी के डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ए डॉट बी, ए डॉट बी, अब ब्रैकेट में लिखना ए डॉट बी से सूचित किया जाता है। फिर से एक बार मिला लीजिए, यदि ए तथा बी दो सदिश हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो ए तथा बी के डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से सूचित किया जाता है। पैरा चेंज करके अब लिखिएगा ऐसे, ए डॉट बी, पैराग्राफ चेंज करके, ए डॉट बी को, डॉट थोड़ा गाढ़ा दिखना चाहिए थोड़ा सा, को देखिए इधर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा द्वारा, कॉस थीटा द्वारा परिभाषित किया जाता है, द्वारा परिभाषित किया जाता है। अभी बताया गया कि यदि ए तथा बी दो सदिश हों और उनके बीच के कोण थीटा हो तो ए तथा बी के डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से सूचित किया जाता है और उसे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें थीटा आ रहा है दोनों सदिशों के बीच का कोण, वो थीटा कॉस इनवर्स के रेंज को संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा बराबर 180 डिग्री से छोटा बराबर। तो लिखेंगे क्या कि फाइनली हमको सीखने को मिला परिभाषा से ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ हम लोग लिख सकते हैं थीटा बड़ा बराबर 0 डिग्री, छोटा बराबर 180 डिग्री। तो इसको फिगर बना के हाई लिख लीजिएगा, एक बाद पहले हाई लिख लीजिए, ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इतना हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों के बीच का कोण, माने डॉट प्रोडक्ट में कोण कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी बराबर क्या फार्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फिगर बना लिए लोग, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, माने 0 से 180 तक, 0 से 180 तक होना चाहिए। एंगल इन डॉट प्रोडक्ट, एंगल इन डॉट प्रोडक्ट, एंगल इन डॉट प्रोडक्ट बोले, लिखो तो थीटा बराबर
कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी को दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। ठीक है। थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी को दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चूंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखो, हैं। ए डॉट बी बराबर इतना लिखो चाहे इतना बराबर, ए डॉट, बात देखी ना है। अच्छा, अब बताइए अगर हम लोग कॉस थीटा का बात करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बाटा में है आ जाएगा, तो मॉड ए और मॉड बी। इसलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो पड़े हुए हो, तो कॉस आने जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अब बताओ, अब समझ में आया कि हई कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि थीटा जो है अभी क्या बताए कि अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई तो परिसर कौन होगा, वाई परिसर होगा। तो बराबर में थीटा है तो थीटा परिसर होगा, तब परिसर इस रेंज को संतुष्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स आ रहा है समझ में। उस कहते हैं के बाद यहाँ चूंकि लिख लिए लोग। अब चलो देखो तो यहाँ पर थीटा समझ में आ रहा है ना, का है 0 डिग्री से बड़ा बराबर और 180 डिग्री से छोटा बराबर। अच्छा, अब आइए तो एक्सरसाइज 10.3 में पहला सवाल हम लोग आसानी से बना सकते। तो पहला सवाल निकाला जाए 10.3 का। किताब दो जी। देखो पेज नंबर 462 निकाल लो, 462। कह रहा है दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः माने लगातार। अच्छा, परिमाण मतलब मॉड नहीं होगा जी, परिमाण को मॉडे से ना सूचित करेंगे। परिमाण मतलब लंबाई, अब परिमाण हमेशा अदिश राशि होता है, बताया ना। तो मॉड ए बराबर कितना हो गया रूट में, अब मॉड बी का मान आपका दिया हुआ है, तो मॉड बी बराबर 2। ए डॉट बी वेक्टर बी दिया हुआ है रूट में 6। तो कह रहा है कि दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब थीटा इज इक्वल टू वाट। इस प्रश्न में हमको वेक्टर ए का परिमाण दिया हुआ है √3, वेक्टर बी का परिमाण दिया हुआ है 2, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करके दे दिया है √6। तो बताओ कि उन दोनों सदिशों के बीच में कोण कितना बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग जो अभी सूत्र पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन यहीं से चालू हो गया। चूंकि थीटा बराबर अभी ताजा ना है जी, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी इम्प्लाई डेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी तो दे दिया है, रूट कितना मॉड ए का मान इंटू गुणा नहीं जा मॉड बी का मान। अच्छा, आप लोग बताइए कहीं पर आपके पास 5 है तो एक 2 बार लिख सकते हो, √5 गुना √5 एक में आएगा तो फिर बाहर नहीं निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर हम लोग लिख रहे हैं कॉस इनवर्स √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √2 एक में आएगा तो √6 हो जाएगा। हई वाला √3 को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, इस वाले 2 को 2 बार लिखो
√2 आगुना रूट, एगो से √2 से एगो √2 काट दो, √3 से √3 काट दो। थीटा अब जो इन्वर्स पढ़ा है उसको 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, ऊपर 1 और नीचे बाटा में √2.1 में। ऐसा सवाल मैंने 15 को है 2.1 में। तो अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान 1/√2 है, कॉस पाई बटा पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो कॉस कॉस, अच्छा बताओ 0 से 180 के बीच में 45 है कि नहीं, रेंज में रहता है तबे ना सूत्र काम करता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये सूत्र है वो। तो थीटा माने पाई या 45 डिग्री भी कह सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत हुआ? पहला सवाल है 10.3 का, हो गया। पहला सवाल किसको किसे समझ में आया बहादुर? बना दो वैल्यूएशन परीक्षा में। अब थोड़ा एगो पॉइंट समझिए, ये लॉजिक है। देखिएगा अब जो थोड़ा सा लॉजिक वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है इसको अदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है? जो डॉट प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? अदिश गुणनफल है। कोई पूछ देता है कि डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है? समझिए, चूंकि A डॉट B का सूत्र क्या होता है? तो बोलो, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। अच्छा, किसी अभी तुम लोग देखे थे तो मॉड A बराबर पिछले सवाल में √3 आया था। अच्छा, √3 में दिशा है तो खाली परिमाण है ना, तो हम लिखवाए होंगे नोट में कि किसी भी सदिश का परिमाण अदिश होता है। मतलब ये √3 अभी मॉड B कितना था बुआ? तो 2 भी तो अदिशे है, 2 में दिशा है, तो ये केवल परिमाण शो कर रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी सदिश का परिमाण जो होता है वो क्या होता है? अदिश होता है। तो बताइए ये मॉड A जो है ये वास्तव में क्या है? अदिश है। बीच में गुणा है, गुणा डाल दो। मॉड B जो है ये भी सदिश का परिमाण ना है। परिमाण मतलब लंबाई, दिशा नहीं, खाली लंबाई, और लंबाई मतलब सदिश के अदिश। तो ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी आपका अदिश हो गया। अच्छा, ये कॉस गुणा है बीच में, कॉस थीटा के बारे में क्या ख्याल? तो कॉस थीटा में अगर आपको थीटा पता रहे 0 माने 30 √3/2, 60 1/2, 45 1/2, 90 0। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान पता है तो मान लो कॉस 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसमें दिशा है। इसका मतलब कॉस थीटा भी क्या है? अदिश है। क्या है? अदिश। अच्छा बताओ, अब 3 × 4 × 5 है, 3 अदिश है, 4 अदिश है, 5 अदिश है, 3 चौके 12 12 5 60। तो रिजल्ट जो आ रहा है ये का 60 में दिशा है, ये भी अदिश है ना? है नहीं? तो अदिश में अदिश से गुणा करेंगे तो फाइनली मेरा क्या आएगा? तीनों को मिला देने पर अदिशे आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। यही कारण है कि डॉट प्रोडक्ट को दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में हम अदिश गुणनफल कहते हैं। कोई पूछेगा डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है, तो कहिएगा डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? नोट में लिखो तो। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। एक अदिश राशि होता है। अतः डॉट प्रोडक्ट को
अतः डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है, अतः डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है।